नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये जो हिंदू धर्म की ये श्रृंखला चल रही है जिसमें 120 से ज़्यादा एपिसोड आ चुके हैं, इतने वीडियो आ चुके हैं। और जैसा कि आपको पता ही, हिंदू धर्म तो बहुत विशाल है, तो ये अभी काफ़ी चलेगा, क्योंकि अभी तो मैं केवल अवतारों की चर्चा कर रहा हूँ। इसमें श्री कृष्ण अवतार समाप्त हो चुका है और आज मैं इस पे ऋषभ देव पे बोलूँगा, जिन्हें जैन धर्म का आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। और ये बहुत कठिन है क्योंकि इसमें दूसरा धर्म इन्वॉल्व है, तो बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। तो खैर, मैं तो बिना प्रमाण के बोलता नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगा। मैं आपके सामने तथ्य रख दूँगा और फिर आप स्वयं देखिए। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कुछ दिनों से प्रारंभ किया है कि मैं एक छोटी सी टिप आपको देता हूँ स्वास्थ्य संबंधी। तो मित्रों, आज जो मैं आपको स्वास्थ्य संबंधी टिप देने वाला हूँ, वो देखिए, मैं बहुत ये सामान्य टिप देता हूँ, कोई बड़ी गंभीर नहीं रहती है, बहुत ही सामान्य है। और आप देखेंगे कि सिर्फ ये वो टिप्स हैं जिनको आप अपनी जीवनचर्या में, अपनी दैनंदिन जो व्यवहार है उसमें आप ढाल सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ता, लेकिन स्वस्थ रहना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो मित्रों, इसमें आप देखिएगा कि मस्तिष्क के मतलब जो शरीर है, शरीर का स्वास्थ्य अगर रखना है, शरीर को स्वस्थ है, तो इसमें दो पार्ट हम कर सकते हैं। पहला पार्ट है मस्तिष्क को स्वस्थ रखना, क्योंकि मस्तिष्क ही पूरे शरीर को संचालित करता है। और दूसरा पार्ट है शरीर को स्वस्थ रखना। और दोनों के भोजन भी अलग अलग होते हैं। तो मैं आज थोड़ा सा आपको मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बताऊंगा, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो आजकल बहुत बीमारियां फैल रही ना, आपने देखा होगा एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वर्तमान काल की बीमारियां हैं। और उसका कारण ये है कि मस्तिष्क पे आप इतना जोर देते हो, ब्रेन जिसको कहा जाता है, इतना इस पर जोर डालते हैं कि ये जो उसकी सोचने की शक्ति है ना, वो सब गड़बड़ हो जाती है। जो न्यूरॉन्स, आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो न्यूरॉन्स हैं जो फायर करते रहते हैं न्यूरॉन्स, और जिससे सोचने की सब इन्फॉर्मेशन आती है, फिर आप उस पर कैलकुलेट करता है ब्रेन, वो सब गड़बड़ होने लग जाता है। और आदमी इस निराशा के भंवर में डूब जाता है या घबराने लगता है, जिसको निराशा मतलब डिप्रेशन हो जाता है और बहुत घबराहट हो जाती है, उत्तेजित हो जाता है, जो ब्रेन है ओवर एक्टिव हो जाता है, तो उसको एंग्जाइटी बोलते हैं। तो इसके न हो उसके लिए क्या करना चाहिए? अब मैं भी दूसरों के समान तो आपको भाषण दे सकता हूँ कि जैसे देते हैं डॉक्टर, चूँकि मुझे स्वयं पाला पड़ गया, तो ये बात मैंने अभी अभी देखी, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे या किसी भी आपको मित्र, परिचित, अगल बगल, पड़ोसी, सब आपको सुझाव देने लगेंगे कि खुश रहिए, बाहर निकलिए, घूमिए। अरे भाई, उसको कोई दुख हुआ था, कोई प्रॉब्लम आया था, इसलिए वो सबसे कट के अलग रहने लगा और धीरे धीरे पेशेंट हो गया डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का। या उसके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसको झेलते, कि हर आदमी ऐसा बहादुर नहीं होता कि जो आने वाली समस्याओं से फाइट करे। तो ये सब बीमारी को, अब इसके लिए करना क्या चाहिए? देखिए, डॉक्टर्स भी आपको, जैसे मैंने अभी अभी देखा कि डॉक्टर्स भी आपको जो दवाई देते हैं, वो एक तो देते हैं घबराहट रोकने की, मतलब जो दिमाग का जो ओवर एक्टिवनेस है, अति क्रियाशील जो हो जाता है मस्तिष्क, उसको रोकने के लिए, उसको सुस्त करते हैं। तो जब दिमाग को आप सुस्त करने वाली दवाइयाँ खाएंगे तो आपका शरीर भी सुस्त हो जाएगा। और दूसरी वो देते हैं सेरोटोनिन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, सेरोटोनिन देते हैं, जो केमिकल होता है जो मस्तिष्क में जनरेट होता है, जिससे कि वो प्रसन्न होता है आदमी। तो ये सेरोटोनिन का सप्लीमेंट देते हैं।
एडिशनल बाहर से आप दवाइयाँ खाते हो जिससे सेरोटोनिन आपको मिलता है, लेकिन ये नेचुरल जो प्रोडक्शन का नहीं, कब तक आप दवाई खाते रहेंगे। तो मित्रों, इसके लिए ये जो तरीका है स्वस्थ रहने का, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का, उसमें आप क्या क्या कमी होती है देखिए। आप जब आप डिप्रेशन में जाते हैं या एंग्जाइटी होती है तो आप पड़े रहते हैं, सबसे कट जाते हैं, घर के कोने में छुप जाते हैं, घर के कमरे में पड़े रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। तो होता क्या है, जब आप ऐसा करते हैं तो मस्तिष्क को ब्लड की सप्लाई और कम हो जाती है, और ब्लड की सप्लाई कम होती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है। जब आप बाहर निकलते नहीं, कोई प्राणायाम नहीं करते हैं, योगासन नहीं करते हैं, तो मस्तिष्क को कम ऑक्सीजन मिलती है। तो नेचुरली मस्तिष्क क्या करता है, और गड़बड़ कर लेता है, मतलब ये बीमारी आपकी बढ़ने लग जाती है। तो और ब्लड तो कम जा ही रहा है, तो सीधी सी बात है कि आपको करना क्या है, आपको ब्लड का जो फ्लो है दिमाग तक वो बढ़ाना है। और सबसे फिर वही बात आ जाएगी भाषण देने वाली, तो मैं इसलिए आपको तरीका बता देता हूँ करना क्या है। तो देखिए, ऐसी चीज़ें आप खाने में शामिल करें, या अगर आपका कोई रिश्तेदार पेशेंट हो गया है तो उसके खाने में ये चीज़ शामिल करें जिससे आपको ब्लड फ्लो बढ़े। अब ब्लड फ्लो कैसे बढ़ेगा, वही नसें जो हैं आपकी सॉफ्ट होना चाहिए, जो हार्ड जाती हैं ये होना चाहिए। ये कैसे होंगी, खाने में जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, चुकंदर, गाजर, टमाटर, ये सब चीज़ें जो होती है ना सेरोटोनिन के प्रोडक्शन में हेल्प करती है दिमाग को। तो अर्थात जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको आप डिब्बा बंद फूड ये सब नहीं खाइए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। और ये जो प्राकृतिक आहार है नेचुरल वे में, उसको भी ज़्यादा ऐसा नहीं कि खूब उबाल के सब्जी, ऐसा नहीं, नेचुरल फॉर्म में जितना खा सकते हैं उसको खाएं। एक दूसरा, जब आपको ये बात है कि भाई आपका मस्तिष्क इधर उधर अनाप शनाप सोचने लग जाता है, तो उसका तरीका, एक सरलतम तरीका हमारे धर्म में जो दिया गया है वह है ईश्वर में ध्यान लगाना। जैसे मैं आपको कह दूं मेडिटेशन करिए, जैसे कहेंगे डॉक्टर लोग, तो आपका तो दिमाग ठिकाने पे नहीं है, मेडिटेशन कैसे करेंगे। आपका मस्तिष्क ओवर एक्टिव हो चुका है, और ध्यान का मतलब होता है कि दिमाग को, मस्तिष्क को एकदम निष्क्रिय कर दे, तो कैसे करेंगे। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ईश्वर में ध्यान लगाइए, पॉजिटिव जिसको बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी आने से सब होता है, तो पॉजिटिविटी। और दूसरा तरीका यह है कि जो अपने से नीचे वाले, जो गरीब दुखियारी लोग हैं, उनको देखिए कि भाई वो कितने दुखी हैं और उनकी हेल्प करिए। मित्रों, जब आप दवाई लेते रहिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ दवाई मत लीजिए, पर जो प्राकृतिक चीज़ों से आप अलग हो गए, जैसे खुली हवा आप अलग हो गए, और जब बाहर नहीं निकल रहे तो धूप से भी आप अलग हो गए। तो जब आप खुली हवा और धूप से अलग हो जाते हो, प्राकृतिक खान पान से अलग हो जाते हो, और शरीर को आपको ये एक्सरसाइज नहीं कराते, तो ये सब प्रॉब्लम होते हैं। देखिए, संकट दुनिया में आएगा ही, जब तक आप जीवित रहोगे संकट आएगा, इससे आप दूर नहीं हो सकते। तो इस संकट को फेस करने के लिए आपको तैयार होना है ना, ये थोड़ी कि भाई दिमाग अनियंत्रित हो। तो ये सब जो है, और इसमें मैंने आपको विपरीत करड़ी मुद्रा बताई थी, अगर वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिससे भी मस्तिष्क में ज़्यादा ब्लड जाएगा। और नहीं तो आप चलने, कुछ नहीं, सिंपल चलना, सुबह शाम आधा आधा एक घंटा घूमना खुली हवा में, इतना करिए, और नेचुरल खाना खाइए। और थोड़ा सा जो संसार का ये जो है ना स्वार्थीपन, कंपटीशन, इससे थोड़ा सा दूर हटिए। देखिए मित्रों, जीने में, विश्व में बहुत, जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत, जब तक आप जीवित रहेंगे कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है जीना, बशर्ते कि आप अपने दिमाग में बहुत बोझ मत ला दो, सरल जीवन जीने का प्रयत्न करिए, कम से कम में चलाइए, तो आपको ये सब फालतू बीमारियां नहीं होंगी। खैर, मैं अब आपको इसमें ज़्यादा क्या बोलूं, क्योंकि ये बड़ी कठिन बीमारी है। मैंने इस पर इसलिए बोल दिया कि ये
आजकल बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ। और ऐसा माना जाता है कि 20% लोग इससे पीड़ित हैं। और उसका कारण यही है, दुनिया में जो सामाजिक जो तनाव है, नौकरी में कंपटीशन, बिजनेस में कंपटीशन, आपस में दो भाई हैं उनको अपने बच्चों को लेके कंपटीशन कि किसका बच्चा होशियार है, तरह तरह के जो कंपटीशन में पड़ जाते हैं। जब आपको बता दिया है, मैंने पहले बताया है श्री कृष्ण पे चर्चा करते समय कि भाई हर एक को अपने कर्मों का फल मिलेगा, तो फिर आप दूसरे से कंपटीशन क्यों करें? आप अपना कर्म सुधारिए। चलिए मित्रों, मैं आज इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ ये जो एंग्जाइटी के बारे में मैंने आपको बताया, डिप्रेशन के बारे में, कि ये मस्तिष्क में सेरोटोनिन की कमी से ये प्रॉब्लम आती है। और सेरोटोनिन कैसे बढ़ाना है, उसका तरीका वही है, सबसे मिलो जुलो, खुश रहो, धूप में घूमो, खुली हवा में घूमो, और सादा और प्राकृतिक जो खान पान है उसको लीजिए। तो आइए मित्रों, आज हम अपने सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं अब। और आज मैं, जैसा कि मैंने बताया, ऋषभ देव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, उन पे थोड़ी चर्चा करने चाहता हूँ। और ये बड़ा संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि जैन धर्म वाले जो हमारे भाई हैं, जैनी भाई, कोई ऐसी बात न निकल जाए मुँह से कि उनको चोट पहुँचे, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी को चोट पहुँचाना नहीं है। हम तो इतिहास ढूंढ रहे हैं। और हो सकता है आपको लगे कि भाई जैन धर्म की फिर चर्चा ही क्यों कर रहे हो। इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पुराणों में जो विष्णु के अवतार हैं, उनमें इनको भी अवतार माना गया है, ऋषभ देव। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि विष्णु के अवतार हैं। और इसके बाद भगवान बुद्ध, तो भगवान ऋषभ देव, भगवान बुद्ध, बुद्ध धर्म में भी यही अलग धर्म बन गया। तो देखिए, अलग धर्म क्यों बन गई, इस पर चर्चा नहीं, क्योंकि फिर बहस हो जाएगी। भाई धर्म तो हिंदू धर्म में भी बताया था आपको, 5 संप्रदाय वाले हैं। कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई शक्ति को मानता है। तो वैसे ही जो एक विचार हैं, उसमें से लेके कुछ लोगों ने अपना अलग चाह, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं चलाया। एक्चुअली में बाद में मानने वाले अलग धर्म बना लिए उसको। उन्होंने तो अपना एक विचार उसी धर्म में रहकर प्रस्तुत किया था। हो सकता है इसको ये बात गलत लग रही हो, खास करके हमारे जैन धर्मावलंबियों को, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए कि ऋषभ देव के जीवन काल में कहीं उन्होंने कहा कि मैं अलग धर्म चला रहा हूँ, नहीं। तो खैर, आइए हम उनका देखते हैं थोड़ा सा कि कौन थे भाई, ऋषभ देव कौन थे, और वंशावली वगैरह देखते हैं। तो जो जैन शास्त्र हैं, जिन्हें आगम कहा जाता है, ये जैन शास्त्र जो है ब्राह्मी लिपि में है ये सब। तो जैन शास्त्रों को के अनुसार जो अंतिम कुलकर एक शब्द आता है, उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या है। अंतिम कुलकर 14 कुलकर हुए जैन धर्म के अनुसार, जैन आगम के अनुसार 14 कुलकर हुए, जिसमें अंतिम कुलकर थे राजा नाभि। अब यहाँ पे मैं थोड़ा कुलकर के बारे में, क्योंकि आपको हिंदू धर्म के में भी हैं ये, तो उसके हिसाब से बताता चलता हूँ। तो देखिए मित्रों, भाषा के हिसाब से, जैसे आप देखा ना, जैसे बुद्ध वाले में ही देखिए आप, जैसे हम लोग इसमें भी जैन धर्म में भी देखिए, जैसे हम लोग किसी को हम नमो, हमने हमारे जो मंत्रों में नमो लिखा है, तो इन्होंने लिखा अणमो। तो ये भाषा की परिवर्तन भी हो सकता है, और थोड़ा सा अलग किसी क्षेत्र विशेष की जो उच्चारण होता है वो भी हो सकता है। पर इसको उन्होंने बना दिया, तो देखने में ऐसा लगता है कि कोई बड़ी अलग चीज़ है, पर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो अलग नहीं है। जैसे और जो राजा नाभि के बारे में बता रहा था, एक्चुअली इसकी वंशावली देखा, जो इसमें अगर आप देखेंगे जैन आगमों के अनुसार, तो इक्ष्वाकु वंश में ऋषभ देव, और कुछ जगह पे तो इनको कहा गया कि ये स्वयं इक्ष्वाकु थे। और कहानी है, बताते हैं कि कोई आया, जब वो छोटे बच्चे थे तो उनको ईख, गन्ना होता है,
ईख लाके दिया, वो लपका बच्चा उसको लेने, तो उनका नाम इक्ष्वाकु हो गया। इस तरह का लिखा, मतलब इनको इक्ष्वाकु बना दिया ऋषभदेव। तो ऋषभदेव को इक्ष्वाकु बना दिया, तो इक्ष्वाकु किसके पुत्र थे? मनु के, सातवें मनु के। हमारे धर्म के, हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार सातवें मनु जो थे वैवस्वत मनु जिन्हें कहा गया है, उनका नाम सत्यव्रत था, उनके पुत्र थे इक्ष्वाकु। लेकिन जैन धर्म में इन्हीं को कह दिया गया इक्ष्वाकु। और इनको ये पुत्र किसके थे? राजा नाभि के, जो अंतिम 14वें कुलकर थे। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि हिंदू पुराणों के अनुसार वैवस्वत मनु 7वें मनु थे, उनका पुत्र था इक्ष्वाकु। जैन आगम के अनुसार राजा नाभि जो 14वें कुलकर थे, उनके पुत्र हुए राजा ये ऋषभदेव, जिन्हें इक्ष्वाकु कहा गया। तो इसको थोड़ा सा आप देखिए, कुलकर जैसे मैंने बता देखिए हिंदू पुराणों के अनुसार भी 14 मनु हुए और ये 14 कुलकर हुए। तो जब मैंने इसको देखा कि आखिर 14वां मनु कौन था, देखिए हमारे धर्म में क्या कहा गया, 7वें मनु को था, अभी 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अभी आप किसी भी पंडित से पूछेंगे तो बोलेगा वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो बाकी 7 मनु कहाँ से? नाम भी दिए हुए हैं, मेरु सावर्णी, इंद्र सावर्णी, सब दिया हुआ है। तो फिर नाम कहाँ से आ गए जब मनु हुए नहीं? तो ये मेरे मन में पहले से शंका थी कि मनु हुए हैं, लेकिन ये जबकि घटना का ये वर्णन करते हैं पुराण वगैरह, तो ये तब तक नहीं हुए थे। और ये बात इससे पता लगती जब मैंने देखा इसको इसकी सच्चाई देखने के लिए कि जो राजा नाभि थे ये थे कौन। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार जो स्वयंभू मनु हुए, पहले प्रथम मनु जी थे, जिन्हें स्वयंभू कह दिया अपने आप, एक्चुअली उनका नाम ब्रह्मा के पुत्र थे, उनका नाम मनु रखा गया। तो जब और सब लोगों ने मनु रखा तो इनको स्वयंभू मनु कह दिया गया, प्रथम मनु। इनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये आपको बताया था मैंने। और फिर उत्तानपाद के वो उत्तम और ध्रुव, और ये सब आपको पता है। और इनके क्या बोलते हैं, स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां भी हुई थी, प्रसूति, आकुति और देहूति। ये सब कहानी मैंने आपको स्वयंभू मनु वाले पे बता दी एपिसोड में, और वो बड़ा जबरदस्त वंश चला। तो राजा प्रियव्रत जो थे, इनके पुत्र हुए अनेक, उसमें एक पुत्र हुआ आग्निध्र। तो इसकी भी विस्तार पूर्वक चर्चा है इसमें श्रीमद् भागवत में, और इसको आप देखते चले, बीच बीच में श्लोक बताता जाऊंगा कि यह है, देखिए इसमें। और आग्निध्र के पुत्र हुए अपने ये नाभि, अर्थात कौन हुए? ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के पुत्र आग्निध्र, आग्निध्र के पुत्र नाभि, और नाभि के पुत्र ऋषभदेव। तो ब्रह्मा की 5वीं पीढ़ी में ऋषभदेव, ये समझ लीजिए। तो इसको अगर देखा जाए तो इसका मतलब 14वें मनु अगर नाभि को कहा गया कि 14वां मनु है नाभि, राजा नाभि जो है 14वें मनु है, तो इसका मतलब मनु सब आसपास थे। और ये मैंने आपको मनु के वर्णन में भी बताया है कि ये जो मनु थे, ऐसा नहीं था कि वो एक के बाद एक के बाद एक हो रहा है, ऐसा नहीं। वो एक ही समय पे 2-3 मनु। मनु मतलब क्या भाई? राजा। उस समय जो राजा थे, शुरू में देखिए अलग अलग काल आया, शुरू में इनको मनु कहा गया, मनु प्रजापति ऐसा भी कहा गया है। फिर बाद में राजा आजा वाला वर्णन आया ना, पहले तो प्रजापति कहा जाता था, तो मनु नाम रखा था। तो ये सब एक ज़्यादा लंबा गैप नहीं है, 100-200 साल में सारे मनु हो गए। तो एक तो श्रीमद् भागवत के अनुसार, और अगर जैन धर्म के अनुसार दोनों को मिलाया जाए तो इसका अर्थ ये हुआ कि राजा नाभि जो आग्निध्र के पुत्र हुए, वे 14वें मनु थे। 14वें कुलकर कहा ही गया है उनको। और 14वें मनु थे तो हिंदू ग्रंथों में 14वें मनु का लिखा हुआ है इंद्र सावर्णी। 14वें मनु का नाम लिखा है इंद्र सावर्णी। और ये सावर्णी क्या है? ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 7वें मनु थे
उनको भी कह दिया गया सातवें मनु, वैवस्वत मनु। उनका नाम क्या था? सत्यव्रत। तो बहुत संभव है कि जो 14वें मनु हुए राजा नाभि हुए और इनको इंद्र सावर्णी कहा गया मनु घोषित होने के बाद, राजा बनने के बाद। ये मैं और क्यों आपको बोल रहा हूँ कि देखिए हमारे ग्रंथों में इंद्र का अर्थ होता है मतलब वर्षा का देवता। इंद्र किसको कहा गया है? वर्षा के देवता। तो इसमें एक श्लोक है, इसमें लिखा हुआ है वर्षाधिपति, राजा नाभि के लिखा है वर्षाधिपति। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई वो इंद्र सावर्णी वाली बात। और भी जगह लिखा हुआ है कि वो इंद्र के साथ बैठे थे सभा में, इस तरह का बहुत वर्णन है। पर मैं यहाँ पर ये नहीं आपको बता रहा हूँ। और इनके पुत्र हुए ऋषभ। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि कौन सा क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो राजा नाभि हुए और बाद में ऋषभदेव जिन्हें विष्णु का अवतार कहा गया, इनका काल क्या है, समय। क्योंकि इसमें बड़ा भ्रम है। जब इसमें श्रीमद् भागवत के अनुसार उन्हें विष्णु का 8वां अवतार कहा गया, क्योंकि 9वां अवतार कल्कि भगवान बुद्ध और 10वां अवतार जो आने वाला है कल्कि। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण के बाद हुए, श्री कृष्ण के बाद। लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जो कहानियां हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया ब्रह्मा की 5वीं पीढ़ी में, अर्थात ये काफी पहले ऋषभदेव हुए और ये कहीं श्री राम के आसपास, या हो सकता है श्री राम से भी पहले हुआ, संभव है। लेकिन जो बात मैं जिस बात पे जोर देना चाहता हूँ, जो मेरे कई जैनी भाइयों ने मुझसे कहा कि भाई जैन धर्म जो है वो हिंदू धर्म से भी पुराना है। इस बात पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने ही आगम को देखिए, श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट है, जैसे आपको बताया कि स्वयंभू मनु की 5वीं पीढ़ी, ब्रह्मा की 5वीं पीढ़ी में हुए ऋषभदेव। तो इसका मतलब अर्थ हुआ कि स्वयंभू मनु ने तो सब मनु स्मृति बनाई, सब रूल्स बनाए थे, सब हो गया था, हिंदू धर्म प्रारंभ हो चुका था, गणना किए थे, काल गणना और हर चीज थी। तो अगर ऋषभदेव ही सबसे पहले हुए तो ऋषभदेव का आप जो डेट ऑफ बर्थ बताते हैं चैत्र इतना, वो कैसे आया? अर्थात सब काल गणना वगैरह प्रारंभ हो चुके। एक बात तो ये है। दूसरी बात, राजा नाभि ने जो अग्निद्र ने भी राजा नाभि की बड़ी तपस्या की थी, भगवान विष्णु की, तब इनको प्राप्त किया था। और राजा नाभि ने भगवान विष्णु बहुत प्रार्थना की, तो भगवान प्रकट हुए और बोले ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म। तो अगर आप ऋषभदेव को जैन धर्म का पहला प्रवर्तक, और अगर क्या है ही, अर्थात जैन धर्म वहाँ से प्रारंभ हुआ, तो जैन धर्म यहाँ से जब प्रारंभ हुआ तो राजा नाभि जो थे उनके पिता, वो तो भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे ना। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप समझ गए मेरी बात को, कि हिंदू धर्म तो था ही, जो बार बार बताने की कोशिश करते हैं। और जैन लोग ये बताते हैं पुराना है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में वर्णन है, ऋग्वेद में वर्णन है, अथर्ववेद में वर्णन है। पर वो बड़ा बड़ा मैंने देखा ऋग्वेद में ऋषभ लिखा, लोगों ने एग्जाम्पल कोट किया वो नंबर का, तो मैं भी आपको बता देता हूँ, ऋग्वेद के 2 श्लोक हैं, पर इसमें ऋषभ लिखा हुआ है। ऋषभ अर्थात वहाँ पर बैल के बारे में लिखा है, क्योंकि ऋषभ का एक अर्थ बैल भी होता है, दूसरा अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता एग्जैक्टली कि कहाँ पर हुए, लेकिन हाँ, अगर आप जैन धर्म से पता करने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है कि इनकी आयु, ऋषभदेव की आयु 84 लाख वर्ष थी। अब बताइए, जो श्री राम के एपिसोड में मैंने आपको बताया कि श्री राम ने 11,000 वर्ष राज किया, उसी को मैंने आपको बता दिया कि संभव ही नहीं है। क्योंकि जब आप किसी के बारे में ऐसा बताते हो, भाई आपने बताया ऋषभदेव 84 लाख वर्ष जी,
तो इसमें फिर समस्या आएगी कि भाई फिर उनका विवाह कब हुआ था, क्योंकि उनके पुत्र भरत हुए ना, जिनके कारण से ये अजनाभ वर्ष लिखा हुआ है इसमें, अजनाभ वर्ष के राजा थे, तो भरत के कारण अजनाभ वर्ष को भारतवर्ष कहा जाने लगा। तो फिर भरत उनके पुत्र थे, तो अगर वो 84 लाख वर्ष रहे और उसके बाद फिर भरत रहे, तो भरत कितनी आयु में राजा बने? तो आप खाली एक को बताने से नहीं होगा ना, क्योंकि वंश चलेगा। और यही बात मैंने श्री राम के केस में भी कही थी कि अगर श्री राम ने 11,000 वर्ष राज किया तो श्री राम के बाद कुश कब राजा बने, कितनी आयु है? तो ये चमत्कारों को ही तो दूर हटा के हमको सत्य को समझना है, क्योंकि हम तो इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो जैन धर्म के मैंने आगम देखे, उससे तो आपको इतिहास नहीं पता लगेगा, क्योंकि उसमें दूसरी एक चीज़ और दी हुई है कि इनकी जो हाइट थी, ऋषभदेव, इनकी हाइट थी 500 धनुष, और उसमें लिखा हुआ है लगभग 1500 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर। अब बताइए, असंभव टाइप, मतलब सभी धर्मों में यही हाल है। सब धर्म में अपने को श्रेष्ठ बताने के, क्योंकि ये पहले के लिखे गए हैं, और लिखे जब गए हैं तब तो अंधकार युग था, सभी जब लिखे गए, और जबकि घटनाएं हैं तब तक बहुत समय बीत चुका था। तो इसलिए सब कपोल कल्पित हो गया, और सब श्रेष्ठ बताने के चक्कर में उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि भाई ऋषभदेव अगर 1.5 किलोमीटर लंबे थे, तो भाई ये शादी हुई, सब कहाँ रहते थे, कैसे करते थे, दुनिया भर की बातें आ जाएंगी ना। तो सीधी सीधी बात है कि ये तो सब बढ़ा चढ़ा के चमत्कारिक बातें कही गई हैं। तो इसलिए मित्रों, हम ज़्यादा जैन आगमों से न देखकर इसमें देखते हैं, क्योंकि इसमें भी है चमत्कारिक, तो इसमें बहुत अनबन लिखा, मैं उनको नहीं बताऊंगा। क्योंकि मैंने एक YouTube चैनल पे देखा था, एक जैन भाई बहुत नाराज़ हो रहे थे कि हमारा शांति का धर्म है, पर हमारा लगातार अपमान हो रहा है, और YouTube में लोग ऐसा डाल रहे हैं वैसा डाल रहे हैं। तो मैंने उनका बताया हुआ एग्जाम्पल देखा श्रीमद् भागवत। निश्चित रूप से इसमें ये है लिखा हुआ, लेकिन जिनने डाला था उसने उसको लिख, भाई जैसे आपने क्या लिखा हुआ बताना है तो आप बता दो, उस पर आप फिर मजाक उड़ा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो मैं तो उन चीज़ों को बताऊंगा ही नहीं जो इसमें लिखा हुआ है। आपको अगर उत्सुकता है तो आप देख सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि ऋषभदेव का क्या हुआ। देखिए, राजा नाभि का विवाह हुआ मेरु देवी, जो अग्निद्र थे, उनके राजा अग्निद्र जो थे, राजा प्रियव्रत के पुत्र, तो प्रियव्रत के बाद वो राजा बने। उनके 9 पुत्र, सबसे बड़े थे ये राजा नाभि। तो 9 पुत्र के सबके किनसे विवाह हुआ, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये नाम 9 पुत्र का जो विवाह हुआ नाम है। तो राजा नाभि का विवाह हुआ मेरु देवी से। अब ये मेरु देवी के बारे में लिखा नहीं है, पर मैं आपको बता दूँ, मेरु पर्वत है ना, जिसके में काफ़ी जैनी लोग काफ़ी करते हैं अपने, वहाँ हस्तिनापुर में बनाया हुआ है, जम्बू द्वीप, उसके बीच में मेरु पर्वत, ये सब बनाया हुआ है। तो मेरु देवी अर्थात मेरु क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, जैसे अपन ने कैकेयी और कौशल्या सब देखा है ना, द्रौपदी देखा, पांचाली कहा जाता था पांचाल क्षेत्र की, वैसी मेरु देवी। तो राजा मेरु नाभि और मेरु देवी, इनके पुत्र हुए ऋषभ। अब ऋषभ के बारे में लिखा हुआ है कि जब पैदा हुए तो वो जैसे जो भगवान विष्णु के चिन्ह रहते हैं चरणों में, शंख चक्र गदा और क्या ये सब, तो देख के लोग समझ गए कि भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। ये मैं श्रीमद् भागवत में बता रहा हूँ। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया तो उसमें वैराग्य के चिन्ह सब दिखते रहे। तो राजा नाभि ने उनका विवाह कर दिया। उसमें लिखा हुआ है कि विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ, और उनके अनुसार तो दूसरे 2 कन्याओं से हुआ था। जैन आगमों के अनुसार 2 कन्याओं से हुआ था। लेकिन दोनों में, श्रीमद् भागवत में उसमें एक बात समान है कि दोनों में लिखा हुआ है कि ऋषभदेव के 100 पुत्र हो गए, 100 पुत्र हो गए। मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, इसको आप ध्यान में रखना। तो 100 पुत्र में भी जो 9 पुत्र हुए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्यों बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, क्योंकि उस समय पुरुषों का ज़माना था, तो बहुत पुत्र पैदा करना बड़ा पुरुषत्व का काम था।
फिर भी चलिए 9 पुत्रों के बारे में इसमें क्या लिखा है। 9 पुत्र तो पहले हुए जो बड़े विद्वान और राजा बने सब, जिसमें सबसे बड़े थे भरत। लेकिन उसके बाद जो 81 पुत्र थे वो बिल्कुल शुद्धि करके अपना और ब्राह्मण हो गए, ऐसा करके लिखा है। इसका मतलब ये डाउटफुल हो गया। 81 वाला 9 पुत्र थे, उसमें जो भरत हुए उनके आगे बड़ा चरित्र लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि भरत ने, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ कि अगर आप जैन आगमों पे जाएंगे तो उसमें लिखा है भरत ने ही ये ब्राह्मण बनाए और सब बनाया। तो देखिए इसमें 2 मिस्टेक, 2 गलतियाँ हैं। आज पूरे भारत में आप मनु को गाली दे रहे हो, क्योंकि जातिवाद जहर तो है ही है, तो मनु को गाली पड़ती है कि जातिवादी व्यवस्था में, जबकि मैं बता चुका हूँ कि उन्होंने नहीं बनाई थी। ये धीरे 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 चेंज होता गया। तो जब मनु को गाली पड़ रही तो जैन लोग अपने भारत पे क्यों लेना चाहते हैं? नहीं, भारत ने बनाई थी ये जाति व्यवस्था, ये तो ठीक नहीं है ना भाई। जैनियों में तो जाति व्यवस्था है ही नहीं, वो तो जैन अपने आप को कहते हैं। तो फिर आप ये दावा क्यों कर रहे हो कि भारत ने ब्राह्मण क्षत्रिय बनाया? ठीक नहीं है ना, ये कन्फ्यूजन है ना यहाँ पे। या आप स्वयं नहीं समझ पा रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो। एक तरफ आप एक ऐसा धर्म चला रहे हो जिसमें सब बराबर हैं और सब जैन हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि ऋषभदेव के पुत्र भरत ने ये सब जाति व्यवस्था बनाई। एक तो गड़बड़ ये है। दूसरी गड़बड़ ये है कि जब वो 14वें कुलकर थे नाभि, जिनके पुत्र ऋषभदेव हुए और उनके पुत्र भरत हुए, तो ये जाति व्यवस्था तो प्रथम मनु ने बनाई थी ना, स्वयंभू मनु ने। मनु स्मृति क्या बोलता है? स्वयंभू मनु। और उनके समय में सब भृगु और सब ऋषि थे। भृगु ने बाद में उसको लिखा मनु स्मृति को। तो ये यहाँ पे मैं उसकी विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये भी गड़बड़ है। इससे पता है जो हर चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश की गई है वो ठीक नहीं है। बहुत संभव है, देखिए मैं आपको बता चुका हूँ मनुस्मृति में कि उसमें बार बार चेंजेस हुए, बार बार सुधार हुए। तो ये संभव है कि भरत ने उसमें सुधार किया हो, चेंज किया हो, ये बहुत संभव। पर आपने प्रारंभ किया, ये ठीक नहीं है। ये तो मैं आपको मनुस्मृति डिटेल जो एपिसोड आप देखिए उसमें बता चुका हूँ कि इसको पढ़ने से समझ में आता है कि इसमें 3-4 बार इसमें बदलाव हुए समयानुसार। तो बदलाव किसने किए? एक बदलाव हो सकता है ये राजा भरत ने किए, ऋषभदेव के पुत्र। तो मित्रों ये जो ऋषभदेव का जो चरित्र है इसमें लिखा गया है कि इन्होंने, मतलब श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि इन्होंने दिगंबर जो रहने की जो तरीका है ये इन्होंने प्रारंभ किया। दिगंबर योगियों की परंपरा को इन्होंने प्रारंभ किया। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ऋषभदेव से दिगंबर वाली परंपरा प्रारंभ हुई मुनियों की, ये बात स्पष्ट है। दूसरी, जब इसमें देह त्याग का समय आया, इस बाद में बहुत वर्णन है, वो मैं आपको बताया था पहले कि मैं उसको कोट नहीं करूँगा, फिर भी एक श्लोक देख लीजिए जिसमें लिखा था कि उन्हें अपना भान ही नहीं रहता, उनको कुछ याद ही नहीं रहता, सब माया मोह से मुक्त हो चुके थे और कहीं भी घूमते रहते थे। यहाँ तक लिखा हुआ है कि वो अपना छोड़ गए थे और कर्नाटक भी, मतलब ऐसा लिखा है कि वो तो अपने आत्मा निकल चुकी थी, उनका शरीर घूम रहा था केवल, और वो कर्नाटक भी गए, ऐसा लिखा हुआ। उसके बाद जो आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि एक बार कहीं घूम रहे थे, बांसों के जंगल में आग लगी। ये श्लोक मैं आपको दिखा देता हूँ कि बांस के जंगल में आग लग गई और ये जो दावानल फैला, इसी में उनका ये शरीर जो घूम रहा था ऋषभदेव का, ये भी जल गया, नष्ट हो गया, इसमें ऐसा लिखा। लेकिन जैन आगमों का मानना है कि ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया कैलाश पर्वत, और अधिकतर लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैन आगमों में गलती है और श्रीमद् भागवत में गलती नहीं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पुराणों में तो बहुत गलतियाँ हैं, लेकिन जैसे पुराणों में गलतियाँ हैं वैसे ही जैन आगम में गलतियाँ हैं। क्योंकि बात एक ही है कि आप बहुत पुरानी बात को आपने बहुत हजारों साल बाद लिखा है, तो लिखने वाला अपने हिसाब से लिखा। कैलाश पर्वत की जब आप परिक्रमा करेंगे, दुर्भाग्य से मैं बहुत प्रयत्न के बाद भी कैलाश पर्वत नहीं जा सका,
और जब कोरोना काल था तो मेरा वहाँ पूरा बुकिंग हो चुकी थी, जिसको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि चीन ने वहाँ बंद कर दिया था, वहाँ वीज़ा कैंसिल सबका कर दिया था। तो उसमें जब आप चक्कर लगाते हैं, जो 2 रात 3 दिन की परिक्रमा होती है कैलाश पर्वत की, तो उसमें चक्कर लगाते हुए जब आप जाते हैं तो वहाँ पर एक स्थान पड़ता है अष्टपद। माना जाता है कि इस स्थान पे ऋषभदेव के देह त्यागा था, मोक्ष प्राप्त किया था, ये स्थान माना जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मानने में, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी कि अगर ऋषभदेव यहाँ घूम रहे थे तो कैलाश क्यों गए। फिर वही बात आ जाएगी कि भाई जो हिंदू परंपरा थी उसके अनुसार तो कैलाश ही हमारा था, शुरू से मान्यता प्राप्त है। भगवान शंकर रहते थे, बाद में मैंने आपको बताया था कि आर्य भी वहाँ जो मान सरोवर है, जिसको वो ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है, उसको मानस सरोवर, तो ये तो शुरू से था, प्रारंभ से। तो हो सकता है उनकी इच्छा हुई वहाँ चले गए। लेकिन अब इनकी 2 तर्क हैं, इस पर ज़्यादा अपन तर्क वितर्क नहीं करेंगे। जो मेरा बताने का अर्थ इसमें जो आज के एपिसोड में मुख्य रूप से कि ऋषभदेव को भगवान विष्णु का अवतार माना गया, और कहीं से एग्जैक्ट सिद्ध नहीं होता कि भाई ये इनका काल कौन सा है, क्योंकि जैन आगमों के अनुसार ही 14वें मनु के पुत्र थे, और जिन्हें इंद्र सावर्णी कहा गया। और वो लगभग मैच होता है, क्योंकि इसमें के अनुसार भी राजा नाभि, वो आपको देखिए कि वर्षा के देवता ऐसे टाइप का लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया। तो ये संभव है, ये बात संभव है। इक्ष्वाकु वंश वाली जहाँ तक बात है कि बाद में देखिए 2 वंश चले थे, मैंने आपको बताया राजाओं के, एक सूर्यवंश जो इक्ष्वाकु वंश और एक चंद्रवंश। सब राजा आज भी जितने राजा हैं अधिकतर आप देखिएगा जो भारतीय राजा हैं वही 2 में से किसी न किसी वंश के हैं। तो ये जो निकल गया है ऋषभदेव और भरत, ये सब आए प्रियव्रत के वंश से, मतलब स्वयंभू मनु के वंश से। तो इसके अनुसार, और अब इसके जैन आगमों के अनुसार भी यही निकल के आता है। यहाँ पर बस ये ध्यान रखने की बात है, मेरे जैन मित्रों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैन धर्म बहुत पुराना है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत पुराना है। अगर आप मोटा मोटा 14वें मनु का काल भी ले लेंगे तो ये जाएगा कम से कम, देखिए पहला मनु का मैंने आपको बताया था कि ईस्वी पूर्व 6675 प्राचीन सप्तर्षि संवत स्वयंभू मनु के जन्म के समय प्रारंभ किया गया। जन्म के समय या उनके राजा बनने के समय, क्योंकि जो कैलेंडर थे ये 2 कारण से स्टार्ट किया, 2 समय पे स्टार्ट होते थे। तो अगर इनसे 100-200 साल बाद मान लो, क्योंकि वो 5वीं पीढ़ी में आते हैं, तो कितना भाई 100-150-200 साल और मान लो 5वीं पीढ़ी में, तो कितना पुराना हुआ ऋषभदेव का काल, बहुत पुराना हुआ, श्री राम से भी पहले का हुआ। तो इसलिए, और चूंकि लेकिन 14वें मनु के थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि इक्ष्वाकु वंश, क्योंकि वो तो 7वें मनु का पुत्र था। तो कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ सही है। बस इससे ये सिद्ध होता है कि ऋषभदेव का काल ईस्वी पूर्व लगभग 6000 वर्ष आता है, और वे मनु के वंशज थे। अब स्वयंभू मनु के थे कि 7वें मनु के थे, ये दोनों मैंने आपको बता दिया, कन्फ्यूजन था। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है मित्रों। तो निश्चित रूप से इससे एक ही बात सिद्ध होती है, चाहे आप जैन धर्म को भी देख लीजिए, जैन आगमों को देख लीजिए, वहाँ से भी ये बात सिद्ध होगी कि हिंदू धर्म पहले से चला रहा। क्योंकि मैंने आपको बताया, अगर आप मेरे एपिसोड्स को ठीक से देखेंगे, भाई हिंदू धर्म तो जब वो आर्कटिक सर्कल में रह रहे थे, जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती, जिसके कारण उत्तरायण दक्षिणायन सब कहा गया, ये सब मैंने आपको सिद्ध किया हुआ है। तो जब सूर्य पूजा आप करते थे कि अरे भाई सूर्य आग निकल गया और ये कर रहे, तो ये तो बहुत पुराना धर्म है। तो इससे पुराना तो हो ही नहीं सकता, कोई भी धर्म इससे पुराना नहीं, कोई भी सवाल जैन धर्म का नहीं। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य सिद्ध होती है कि हिंदू धर्म के बाद जैन धर्म ही सबसे पुराना है, क्योंकि बाकी सारे धर्म दूसरे भी जो आपको अब्राहमिक रिलीजन कहा गया है, ये भी ईस्वी पूर्व 3000 के आसपास, इससे पुराने नहीं है। तो जैन धर्म उससे पुराना है।
हाँ, बौद्ध धर्म और ये बहुत बाकी है। बौद्ध धर्म तो इसी पूर्व मतलब जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, महावीर स्वामी, लगभग लगभग उनका काल और भगवान बुद्ध काल सेम है। तो भी वो ये जो क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म और इस्लाम, इनसे तो बहुत पुराना ही है। तो भारत में ये जो धर्म है, हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये बहुत पुराने हैं। तो मित्रों, आज जो मैंने आपको बताया, हो सकता है इसमें कुछ खास बात आपको नहीं बताई, कुछ बातें मैं आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि धर्म मालूम है चोट पहुंचेगी जो इसमें लिखा हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि ऋषभदेव जब राजा बने, और ये मैंने जैन जो किताबें हस्तिनापुर गया था मैं वहाँ से लेके आया, उसमें भी लिखा हुआ है कि जैन धर्म राजा बने तो बहुत अय्याशी की। भाई जो कुछ भी बोलो आप, जैसे जैन बोलते हैं कि बचपन से, भाई बचपन से थे तो उनके 100 बच्चे भी तो लिखा है ना, और आप ही लिख रहे हो 100 बच्चे, तो 100 बच्चे क्या किसी सन्यासी के तो नहीं हो सकते ना। हाँ, बाद में उन्होंने जब उनको लगा होगा, संसार की निस्सारता को जब देखा होगा, तो वह सन्यासी हो गए। और सन्यासी भी ऐसे हुए कि दिगंबर सन्यासी, मतलब कपड़े से भी मुंह नहीं रहा। तो निश्चित रूप से एक नई परंपरा, एक नया पंथ उन्होंने डाला, और वो रहा जैन धर्म। ठीक है, उसमें भी बाद में जैसा होता है कि दिगंबर और श्वेतांबर ये वो होते रहे, पर सब लोग ये तो मानते हैं कि ऋषभदेव से ये परंपरा प्रारंभ हुई। और ऋषभदेव को हमारे पुराणों में ही भगवान विष्णु का अवतार कहा गया। तो जब भगवान विष्णु का अवतार है तो निश्चित रूप से विष्णु वाले तो पुराने हो गए ना, पहले हो गए। तो इस पे पुराने और नए पे ज़्यादा मेरा कहना है बहस नहीं करके मैं जैन भाइयों से भी इतना ही बोलूँगा कि ऋषभदेव हिंदुओं के लिए भी बहुत माननीय हैं, और बहुत उनकी प्रशंसा की गई है श्रीमद् भागवत में। क्यों? इसलिए कि भाई हमने तो विष्णु का अवतार माना है। आशा है मित्रों मेरा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और इस पर मैं और भी बोल सकता था पर नहीं बोल रहा हूँ, आपको बताया था वही कारण बता के। और इसके बाद जो मैं एपिसोड बोलूँगा भगवान बुद्ध बोलूँगा, उसमें भी मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे ये भी ध्यान रखना है कि जो इनके धर्म को मानते हैं, मैंने जैन या बौद्ध, उनको कहीं हर्ट ना हो, उनकी फीलिंग कहीं हर्ट ना हो, ये भी ध्यान रखना है। तो मैं सिर्फ थोड़ा इतिहास, जिससे आप ये समझ जाएं, हिंदू लोग भी ये समझ जाएं कि भाई जैन धर्म अलग नहीं, जैन धर्म और हिंदू धर्म का क्या संबंध है, वो उनको पता होना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो कृपया आप इसे अवश्य शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। अगर हिंदू हैं तो जैन धर्म के खिलाफ बोलना छोड़ें, जैन हैं तो आप ये सिद्ध करने की प्रयत्न न करें कि आपका धर्म हिंदू धर्म से पुराना है। बस इतना ही मेरा कहना है। बाकी तो जैन धर्म बहुत ही कहना चाहिए अहिंसक धर्म है, और लोग मानते हैं, विशेषज्ञ मानते हैं कि हिंदू धर्म तो देखिए सब यहाँ देवता तो सब हथियार ले खड़े रहते थे और मांसाहारी थे। तो हिंदू धर्म में जो अहिंसा की परंपरा आई है वो जैन धर्म के प्रभाव के कारण है। आशा है कि आप इस एपिसोड को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, और मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।